जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग डिफरेंशिएशन देखने जा रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ कैटेगराइज करके पढ़ा। सबसे पहले एलजेब्रिक फंक्शन को पढ़ा, फिर डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक का पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। एलजेब्रिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक भी पढ़ चुके हैं। पिछले एक्सरसाइज में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। इस एक्सरसाइज में, अगले एक्सरसाइज में सॉल्व करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव। आपने जैसे सीखा था एलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। एलजेब्रिक फंक्शन कुछ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ये सब एलजेब्रिक फंक्शन होते थे। जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं सब एलजेब्रिक फंक्शन में काउंट होता है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एलजेब्रिक में बेस में होता था वेरिएबल, टू द पावर होता था कांस्टेंट। यानी यहाँ पे बेस में जो होता था वेरिएबल और टू द पावर कांस्टेंट इज कॉल्ड एलजेब्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल में होता है जस्ट इसका उल्टा, बेस में होता है कांस्टेंट और टू द पावर वेरिएबल होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स, 4 टू द पावर एक्स एंड सो ऑन। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी होता है, अभी उसको देखते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का या जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, वेयर ए कांस्टेंट है, एक्स क्या है, वेरिएबल है। लेकिन इतना याद होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि यहाँ कुछ क्राइटेरिया होती है। पहला नंबर, एक्स तो वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। बेस में जो ए है इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए। ग्रेटर दैन 0 इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर लेस दैन 0 हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने -2 ले लिया और एक्स की वैल्यू तो चेंज कर ही सकते हो, पावर हाफ ले लिया तो -2 टू द पावर हाफ मतलब -√2, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। हम लोग जो भी फंक्शन यहाँ पढ़ रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, इमेजिनरी नंबर आंसर नहीं आना चाहिए, इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते ए की वैल्यू। सेकंड कंडीशन क्या होता है, ए की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता है। ए की वैल्यू 1 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 1 लेंगे, 1 टू द पावर कोई भी वेरिएबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 टू द पावर समथिंग 1 ही रहेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और बेस की वैल्यू कभी भी 1 ना हो। अगर इफ ए टू द पावर एक्स, यही जो वैल्यू है इक्वल टू एफ एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू कुछ रखेंगे, जो भी रखेंगे ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो मस्ट है कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ये कुछ ना कुछ देगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर बेस मैंने -2 ही ले लिया, सॉरी बेस तो कभी नेगेटिव ले नहीं सकते क्राइटेरिया के हिसाब से, बेस मैंने 2 ले लिया और पावर एक्स, एक्स वेरिएबल है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन सब रख के देखते हैं। पावर 2 लिया तो 4 आएगा आंसर, 2 पे पावर -1 लिया तो 1/2 आएगा, नेगेटिव पावर है, अपॉन में करेंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगा। और 2 टू द पावर अगर फ्रैक्शन भी ले लें, फ्रैक्शन मतलब हाफ, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.41 समथिंग आएगा। यानी बेस जब हम लोग पॉजिटिव लें
और इज नॉट इक्वल टू 1 हो, तो वेरिएबल कुछ भी ले, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, सामने जो वैल्यू आती है ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। तो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट इक्वल टू 1, तो देयर मस्ट बी बी इज ग्रेटर देन 0, जो सामने आएगा वो ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर आता है। अगर बेस यही ई हो जाए, बेस क्या हो जाए, ई हो जाए टू द पावर एक्स, तो सामने कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। यहाँ अगर बेस में ई है, ई की वैल्यू होता है 2.71, तो इसकी वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 ले ही लिया है, सामने बी ग्रेटर देन 0 आएगा ही आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव लिया है। तो ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल। अगर बेस में 10 हो जाए, टू द पावर वेरिएबल है, तो उसको बोला जाता है कॉमन एक्सपोनेंशियल। तो जैसे कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं कुछ क्राइटेरिया के बाद में, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। देखते हैं कैसे। इफ a to the power x equal to b, where बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो जो सामने वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या लिखते हैं, लॉग जो सामने होता है लॉग के साथ में लिखा जाता है, जो बेस में होता है वो बेस में आता है, इक्वल टू एक्स जो पावर में होता है वो इक्वल टू में चला जाता है। अब इसी से कन्वर्ट होके आया है तो क्राइटेरिया वही सब रहेगा। इसका मतलब एक चीज़ हमेशा याद रहे कि लॉग के साथ में जो वैल्यूज होती हैं वो ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि बेस की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, सामने अपने आप चाहे पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी आ सकता है लॉगरिथम में। तो ये लॉगरिथम का पहला फार्मूला है, सब लोग इसको 11th में पढ़ भी चुके हैं, मैं फिर भी रिपीट करवा रहा हूँ। अगर लॉग समथिंग टू द बेस ई दिया है, अगर बेस में क्या है ई है, इसको बोला जाता है नेचुरल लॉगरिथम। और अगर लॉग समथिंग टू द बेस 10 दिया है तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। इतना याद होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन में x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ये पहला फार्मूला हो गया। सेकंड वन, अगर हम लोग बात करें कोई भी नंबर पे पावर 1 ले लें तो वही नंबर आता है, साथ ही कंडीशन कैसा होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ पे बेस की वैल्यू हम कभी भी 1 लेकर नहीं चलेंगे। देन अगर लॉग की बात करें तो लॉग जो सामने होता है यहाँ पे लिखेंगे, जो बेस में होता है बेस में लिखेंगे, यानी लॉग ए टू द बेस ए, और जो पावर होता है सामने जाता है। अनेक की अगर बेस वैल्यू सेम हो गया तो उसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कंडीशन ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। तो लॉग का ये भी फार्मूला याद होना चाहिए कि लॉग बेस वैल्यू सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तीसरा, इफ किसी नंबर पे पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होता है ऑलवेज। फॉर कंडीशन ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। देन इसका लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे, तो लॉग सामने जो वैल्यू दिया है वो लिखेंगे टू द बेस, बेस में जाएगा, और जो इंडेक्स होता है इज इक्वल टू में जाता है, यहाँ भी ए ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। तो लॉग 1 टू द बेस कुछ भी हो की वैल्यू क्या होती है, 0, लेकिन बेस कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर log 1 टू द बेस 10 तो भी 0 देगा, log e टू द बेस 10
सॉरी 1 log 1 टू द बेस ई ले लो तो भी 0 देगा। log 500 टू द बेस 500 इक्वल टू 1 देगा। ये वाली प्रॉपर्टी शो करेगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, log 1 टू द बेस 500 ये वैल्यू 0 देगा। log 1 टू द बेस समथिंग वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। अगले फार्मूले की तरफ आते हैं। 3 फार्मूलाज हो गया है। log m टू द पावर m, जो भी नंबर वैल्यू पे पावर होता है वो बाहर आके लॉग के मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि n log m लिख सकते हैं। अगर बेस यहाँ पे है a तो बेस यहाँ भी होगा a। बस यहाँ नॉर्मल चीज़ याद होनी चाहिए कि लॉग के साथ में जो वैल्यूज दी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड बेस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ फार्मूला, log m टू द बेस a टू द पावर b। अगर बेस में पावर है तो सामने तो आएगा लेकिन 1 अपॉन करके आएगा, तो 1 अपॉन b log m टू द बेस a लिखेंगे। साथ ही कंडीशन लॉग के साथ में जो भी वैल्यू दिया है ग्रेटर देन 0 एंड बेस की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1। 6(1), अगर आपको कुछ ऐसे दिया है कि a होल टू द पावर log m टू द बेस m, तो ये जो log का m है और ये जो टोटल बेस में था, ये दोनों वैल्यूज आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है। तो m यानी m a के प्लेस पे चला जाएगा, a m के प्लेस पे चला जाएगा, तो m टू द पावर log a टू द बेस n हो जाएगा। कंडीशन लॉग के साथ में mn आ रहा है, an आ रहा है, तो m n a सब कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड बेस में सिर्फ लॉग के क्या आ रहा है, n आ रहा है, n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगला फॉर्मूला log m इंटू n, अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में log m अगर अलग अलग लॉग लेना चाहते हैं तो बीच में प्लस साइन आ जाता है। अगर बेस में a है तो सब जगह बेस में a ही रहेगा। कंडीशन लॉग के साथ में जो भी वैल्यू है, एक तो m n a है, सबके सब पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस की वैल्यू ऑलवेज इज नॉट इक्वल टू 1। इतना याद रखो हमेशा कि जो जब भी लॉग के साथ में जो भी वैल्यूज दिया हो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ये याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस कॉमन कंसेप्ट याद रखो। नोट करके लिख देता हूँ क्योंकि मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है कि कहीं कहीं लिखा होता है log m प्लस n, तो लोग डायरेक्ट लिख देते हैं log m प्लस log n, जो कि कभी भी नहीं होता। ये एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है कि मल्टीप्लाई अलग अलग कर दो। लॉगरिथमिक की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, प्लस में कभी भी अलग अलग मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा जाता है। इसी में log m इंटू n इंटू o इंटू p इंटू कितने भी फंक्शन का प्रोडक्ट क्यों ना दिया गया हो, जहाँ जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ वहाँ लॉग लेकर प्लस साइन ले लो। log o प्लस log p प्लस एंड सो ऑन। अगर बेस में a है तो सभी जगह बेस में a ही होगा। यहाँ पर लॉग के साथ में m n o p q ऐसे सब आता रहेगा। बेस में a है यानी a m n o p एंड सो ऑन, सबकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड बेस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। 8 नंबर फॉर्मूला log m बाई m। जब बाई होता है तो लॉग अलग अलग लेते हैं माइनस साइन के साथ में, जब मल्टीप्लाई तो प्लस, जब डिवाइड तो माइनस। बेस में अगर a है तो बेस में सभी जगह a आएगा। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होगा कि m n a सबके सब ग्रेटर देन 0 होगा एंड बेस की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे log 5 टू द बेस 3, तो इसको लिख सकते हैं 5/2 बेस 3, तो इसको लिख सकते हैं 5 बेस 2 माइनस log
2 बेस 3। अगला इसी में स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ कि log m इंटू n अपॉन p इंटू क्यू। अगर ऐसा दिया है तो ऊपर दूसरा कोई नंबर है, नीचे कोई दूसरा नंबर है, तो log m बाई n का फॉर्मेट है, तो लिख सकते हैं log m इंटू n माइनस आता है log p इंटू क्यू। अगर बेस में a है तो सभी जगह बेस में a होगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, log m टू द बेस a, मल्टीप्लाई में प्लस साइन आता है, log n टू द बेस a, और माइनस तो होल माइनस है, यहाँ भी प्रोडक्ट है, तो क्या लिखेंगे log p टू द बेस a और प्लस log q टू द बेस a। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a माइनस log p टू द बेस a, माइनस प्लस का माइनस log q टू द बेस a, यानी दोनों नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि log m इंटू n अपॉन p इंटू क्यू टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a माइनस log p टू द बेस a माइनस log q टू द बेस a। इतना याद रखो कि लॉगरिथम में न्यूमरेटर में जो भी मल्टीप्लाई होता है वो प्लस साइन के साथ अलग अलग लॉग लेते हैं, डिनोमिनेटर में जो प्रोडक्ट होता है उसको माइनस साइन के साथ में लॉग अलग अलग लेते हैं। कंडीशन, लॉग के साथ में जो भी वैल्यू दिया हो m n p q एंड a सबके सब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड बेस की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। एक फार्मूला बहुत यूज होता है, बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला क्या होता है, कहीं भी log m टू द बेस n दिया हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो वैल्यू होता है उसको न्यूमरेटर में अपॉन जो बेस होता है log उसका लेते हैं डिनोमिनेटर में। बेस अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, 10 रखना चाहे ऊपर नीचे, लेकिन जो भी रखेंगे ऊपर नीचे दोनों सेम होगा। 5 रखेंगे ऊपर 5 होगा, नीचे 5 होगा। या बेस वैल्यू इंटरचेंज करने से लॉगरिथम रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाता है, तो log n टू द बेस m हो जाएगा। क्राइटेरिया m भी है, n भी है, a भी है, सबके सब ग्रेटर देन 0, एंड साथ में बेस n आ रहा है, n की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। बेस a आ रहा है, a भी 1 नहीं होना चाहिए। बेस में m आ रहा है, m की वैल्यू भी 1 नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। अगला देखने जा रहे हैं इक्वालिटी ऑफ लॉगरिथम। अगर दिया है log, if log m टू द बेस a इक्वल टू log n टू द बेस a, अगर दो log आपस में इक्वल हैं, बेस इक्वल है, तो देयर मस्ट बी वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। क्राइटेरिया m n a सबके सब ग्रेटर देन 0 हो, एंड बेस की वैल्यू कभी भी 1 ना हो। इक्वलिटी ऑफ लॉगरिथम में सेकेंड वन, इफ log m टू द बेस a इक्वल टू log m टू द बेस b, देन यहाँ क्राइटेरिया लिखेंगे m a b सब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, b इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि दोनों बेस में आ रहे हैं। देन दो लॉग आपस में इक्वल हैं, वैल्यू भी इक्वल हैं, तो दो लॉगरिथम इक्वल तभी हो सकते हैं जब बेस भी इक्वल हो, a इक्वल टू b। तो लॉगरिथम में सिर्फ इतने ही फार्मूलाज थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला एक्सरसाइज डेरिवेटिव का, डेरिवेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लेकिन एक बार थोड़ा इसको रिवाइज कीजिए। अगर क्लास 9th IIT फाउंडेशन की बुक है मैथ में, तो लॉगरिथम चैप्टर दिया गया है, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ताकि अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। थैंक यू।